दोस्तों एक बार फिर आपका स्वागत है, अभिनंदन है आपके अपने YouTube चैनल आर्यन इंस्टीट्यूट इलाहाबाद में। दोस्तों जैसा कि बोर्ड पर आप देख पा रहे हैं, आज एक बार फिर आपसे बात करने वाले हैं यूपी डीएलएड ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म 2022 पर। दोस्तों इसके संदर्भ में कुछ आपके महत्वपूर्ण कमेंट आ रहे थे, उस कमेंट के संदर्भ में आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम आपसे बताना चाहेंगे, यहाँ लिखा जा रहा है संपर्क माध्यम आर्यन इंस्टीट्यूट इलाहाबाद टेलीग्राम चैनल और इंस्टाग्राम आईडी दोनों एक ही नाम से बनी है। लिंक डिस्क्रिप्शन में है टेलीग्राम चैनल की। आपको किसी भी प्रकार की समस्या अगर डीएलएड के संदर्भ में होती है तो प्लीज आप इन दोनों आईडियों का प्रयोग कर सकते हैं। ऊपर लिखा जा रहा है कि 15 सितंबर से आपकी ऑनलाइन क्लास प्रारंभ होगी। बिल्कुल मैं आप सभी से कहना चाहूंगा कि 15 सितंबर से डीएलएड प्रथम सेमेस्टर के हैंडराइटिंग नोट्स के साथ आप सभी की क्लासें अनवरत रूप से यहां से प्रोवाइड की जाएंगी। एक निवेदन मैं आपसे करना चाहूंगा कि अगर चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि यहां से डीएलएड के संदर्भ में पल पल की अपडेट और आपके लिए अनवरत क्लासें यहां से प्रारंभ की जाएगी। वैसे बहुत ज्यादा जो है हम आपसे इतना जरूर कहेंगे कि बहुत ज्यादा चैनल पर विजिट करने से अच्छा है कि आप उसी चैनल पर रहें जहां पर आपको डेली अनवरत क्लासें भी प्रोवाइड की जाएं और अनवरत रूप से आपको डीएलएड के संदर्भ में अपडेट भी दी जाए। तो फिलहाल के लिए जैसा भी होता है, जो भी आपको उचित लगता है, आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। देखिए हम आपके एडमिशन के संदर्भ में आज खुद पीएनपी गए हैं, लगातार कुछ आपके यहाँ 3 चीजों पर टिक लगा है। इन तीनों चीजों पर हमने पीएनपी से डिस्कस करने का प्रयास किया, तो वहां से क्या कुछ अपडेट मिल पाई है इस वीडियो में हम चर्चा जरूर करेंगे। फिर से मैं निवेदन करूंगा कि चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए यहाँ लिखा जा रहा है, आप देख पा रहे हैं कि आवेदन की तिथि बढ़ने पर पीएनपी के अनुसार सूचना। अच्छा, एक लगातार आप ये कमेंट कर रहे हैं कि भैया आवेदन की तिथि आप बढ़वा दीजिए। देखिए हम ज्यादा श्रेय लेने का प्रयास नहीं करते हैं, जो बातें हैं वो स्पष्ट रहें। जैसे आप मुझसे कह रहे हैं कि आवेदन की तिथि बढ़वा दीजिए, हमारे बस की बात नहीं है। जो बात करेंगे हम स्पष्ट करेंगे, हम ये नहीं कहेंगे कि नहीं हम बढ़वा देंगे, ठीक है। जो बातें हैं वो स्पष्ट आप सुनिए, ये हमारे हाथ में नहीं है। फिलहाल के लिए हम लोग आप सभी के लिए प्रयास जरूर कर सकते हैं, ठीक है। वहां पर जाकर बातें अपनी रख सकते हैं कि नहीं इस तरह की बातें हैं। अभी बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे हैं जो ऑनलाइन आवेदन के अभाव में एडमिशन नहीं ले पा रहे हैं। एक तो वैसे भी आपके पास वैकेंट सीटों की संख्या ज्यादा है, इस वजह से हम लोग जरूर यहाँ गए हैं। तो क्या कुछ अपडेट मिल पाई है वीडियो में हम आगे चर्चा करेंगे। आगे देख पा रहे हैं लगातार जो आपका कमेंट आ रहा है कि बिना आवेदन के एडमिशन कैसे लें, यह विकट समस्या है। सेम इसी को कोरिलेट करते हुए हम आपको दोनों चीजों पर डिस्कस करेंगे, ठीक है। और आगे देख पा रहे हैं एक समस्या और आपकी बनी है कि जो लोग गेस करके मार्किंग कर दिए हैं, क्या उन्हें समस्या होगी भविष्य में अगर वो एडमिशन ले लेते हैं। अच्छा, हमने आपको एक गेस करके मार्किंग करने का वीडियो आपके समक्ष प्रोवाइड किया था। हमने आपको यही कहा था कि अगर आपका रिजल्ट नहीं आ रहा है तो उस रिजल्ट के अभाव में आप गेस करके मार्किंग कर सकते हैं, आपका एडमिशन होगा। और कुछ ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने गेस करके मार्किंग किया। हमने एक चीज और आपको बताया, पिछली बार तो फिलहाल यह नियम नहीं था, अब की बार क्या है कि जो लोग गेस करके मार्किंग कर दिए हैं, ऑनलाइन आवेदन के पहले अगर उनका रिजल्ट आ गया है तो उनका एडमिशन होगा। कुछ लोग इस पर कटाक्ष करेंगे कि जिनका रिजल्ट पहले आ जाएगा वो ऑनलाइन गेस करके क्यों करेगा। देखिए मैं आप सभी से फिलहाल के लिए इस पर मैं कल ही चर्चा कर चुका था। जैसे कुछ लोग रिजल्ट हमारा आ जाएगा कल आएगा, इसके चक्कर में वो ऑनलाइन आवेदन ही नहीं कर पाए, लेकिन थोड़ा सा जो चालाक प्रवृत्ति के थे वो लोगों ने गेस करके मार्किंग कर दिया, भले ही उनका रिजल्ट आ गया था ऑनलाइन आवेदन के पहले, ठीक है। पता लगा ना आता तो वैसे भी वो बाहर थे, ठीक है, वैसे भी वो बाहर थे। तो फिलहाल के लिए अगर आपने कर दिया है तो आपके लिए बेहतर है। क्या कुछ उपाय है इस पर भी हम चर्चा करेंगे। आगे डायरेक्ट एडमिशन की संभावित तिथि देखिए, इस पर भी यहां से चर्चा किया गया, ठीक है। उन्होंने क्या कहा आगे हम बताएंगे। यहां लिखा जा रहा है डीएलएड के संदर्भ में सबसे बड़ी अफवाह आपके बीच में आ रही है कि जो लोग एडमिशन ले लिए हैं वो कह रहे हैं कि हम पछता रहे हैं, ठीक है। यहां लिखा जा रहा है डीएलएड के संदर्भ में कुछ अफवाह 2030 तक समाप्त होगा अस्तित्व। क्या कुछ कैसे है आगे हम इस पर चर्चा करेंगे। क्या यह वाकई में सच है। आप नई शिक्षा नीति 2020 का उदाहरण दे रहे हैं कि यह 2020 नई शिक्षा नीति के तहत 2030 तक अस्तित्व समाप्त हो जाएगा, ठीक है। आगे आप देख पा रहे हैं स्कॉलरशिप पर एडमिशन लेने वालों के साथ क्या हो सकता है समस्या। अच्छा, कुछ लोग हैं जो स्कॉलरशिप बेस पर एडमिशन ले रहे हैं जिनकी आर्थिक स्थिति डीएलएड करने लायक नहीं है। तो क्या कुछ इसमें सच्चाई है आगे हम बताएंगे आपको। आगे डायरेक्ट एडमिशन 20,000 30,000 में होगा, क्या यह सच है, ठीक है।
और आगे सभी कॉलेज की खाली सीटों का विवरण कैसे देखें, इन सभी मुद्दों पर हम आपसे बात करेंगे। फिर से मैं निवेदन आपसे करूंगा कि चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अच्छा, एक चीज आप नहीं करते हैं, वीडियो को लाइक नहीं करते हैं, तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर किया करें, क्योंकि अगर कोई आदमी आपके लिए इतना मेहनत कर रहा है तो आपका भी अधर्म बनता है। लाइक करने से कुछ होता नहीं है, न ही सब्सक्राइब करने से, ठीक है। लाइक जरूर किया करें, थोड़ा सा हमारा मोटिवेशन बढ़ता है। खैर चलिए, देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे आवेदन की तिथि बढ़ने पर। अच्छा, यहाँ जब इनसे जाया गया तो आवेदन की तिथि बढ़ने के संदर्भ में पूछा गया। अच्छा, आप सभी को यह भी पता है कि महाविद्यालय एसोसिएशन के अध्यक्ष जी जो हैं वो भी इस डीएलएड के संदर्भ में डेट बढ़ाने की मांग की। यहाँ पर हम लोगों ने बीएड का उदाहरण दिया, ठीक है। हम लोगों ने यही बात रखी कि अगर जो है बीएड का एंट्रेंस रिजल्ट इतना पहले आ गया लेकिन उन्होंने अपनी काउंसलिंग को नहीं प्रारंभ कराई, आपको क्या इतनी जल्दी पड़ी थी कि आप इतनी जल्दी सब कुछ करवा के छुट्टी ले रहे हैं, ठीक है। तो इन्होंने साफ तौर पर इसे कुछ बात करने से मना कर दिया, चूंकि इस पर डेट बढ़ाने के संदर्भ में हमने आपसे बताया है कि 50-50% के चांसेस हैं। अब क्या हो सकता है, इन्होंने स्पष्ट तौर पर कोई जवाब नहीं दिया है। इस वजह से फिर आज भी हम आपसे कह रहे हैं कि दोनों तरफ इधर भी हो सकता है, मीन्स बढ़ भी सकती है, नहीं भी बढ़ सकती है, ठीक है। फिलहाल के लिए वैकेंट सीटों की संख्या ज्यादा है, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पीएनपी कहती कुछ है और करती कुछ है। अभी हमसे कह देगी कि हम बढ़ाएंगे, ना बढ़ाए तो फिलहाल अभी हम इस पर एक संभावना भी नहीं जाहिर कर सकते कि आपकी डेट बढ़ ही जाएगी। इस वजह से कुछ कहा नहीं जा सकता। बिल्कुल जैसा भी होता है, जो भी होता है, आपको इन्फॉर्म किया जाएगा। फिलहाल के लिए कोशिश जरूर अनवरत हम लोगों की जारी है, जो भी होगा इन्फॉर्म किया जाएगा, ठीक है। आगे देख पा रहे हैं बिना आवेदन के एडमिशन कैसे लें। देखिए, हमने आपको इसके बारे में चर्चा किया था कि बिना आवेदन के आप एक ही जगह ले सकते हैं, वो हो सकता है आपका माइनॉरिटी कॉलेज, ठीक है। माइनॉरिटी कॉलेज में आप एडमिशन ले सकते हैं, बाकी अदरवाइज कहीं नहीं ले सकते हैं। बस एक कंडीशन आपकी ये होनी चाहिए कि रिजल्ट आपका आवेदन तिथि के पहले आना चाहिए, ठीक है। भले ही आपने गेस करके मार्किंग किया है, लेकिन गेस करके मार्किंग के तहत अगर रिजल्ट आपका आ गया है तो ठीक है, लेकिन उसमें भी कंडीशंस होनी चाहिए कि जितना नंबर आपने गेस करके मार्किंग किया है उससे ज्यादा नंबर आपके रिजल्ट में आना चाहिए। अगर उससे कम आ जाएगा तब नहीं होगा, ठीक है। यहाँ भी नहीं होगा, वैसे पता कर लीजिएगा, कॉलेज वाले अगर कर ले रहे हैं तो ठीक है, अन्यथा मेरे समस्या तो नहीं होगा, ठीक है। खैर, मैं इतना आपसे जरूर कहूंगा कि आप अगर लेने के इच्छुक हैं तो ले सकते हैं, हम आपको मना नहीं करेंगे, बाकी आपकी इच्छाएं जो भी हैं, ठीक है। नंबर कम आया है, ज्यादा आया है, यह कॉलेज वालों के पास जाएंगे तब हो पाएगा, ठीक है। अच्छा, बिना और अगर आप आवेदन नहीं किए हैं तो आप कहीं भी एडमिशन के चक्कर में भटकिएगा मत, ठीक है। कुछ लोग, कुछ विद्यालय होंगे जो आपको पैसा ले लेंगे और कहेंगे कि आज आइए कल आइए, इस तरह का चक्कर आप काटेंगे और लास्ट में वो कह देंगे कि क्षमा चाहते हैं, आपका एडमिशन नहीं हो पाया, और आप हैं पैसा दे दिए, जब पैसा हाथ से निकल जाएगा तो भैया वापस नहीं आता है, ठीक है। बाकी आपकी इच्छा, आप जा सकते हैं, हम आपको मना नहीं करेंगे। चलिए, यहाँ लिखा जा रहा है कि जो लोग गेस करके मार्किंग कर दिए हैं, क्या उन्हें समस्या होगी भविष्य में अगर वो एडमिशन ले लेते हैं? नहीं, कोई समस्या नहीं होगी, क्योंकि एक चीज का आप ध्यान रखिएगा, अगर आपका एडमिशन एक बार पीएनपी की साइड पर हो जाता है तो आपको कहीं भी समस्या नहीं होगी, यह चीज आप ध्यान रखिएगा। कुछ लोग हैं, कुछ विद्यालय वाले भी होंगे, आपको भड़का रहे होंगे, बट ऐसी समस्या नहीं है। आपका एडमिशन अगर हो जाता है, वो कर लेते हैं गेस करके मार्किंग अगर आपने किया है, बट वही नंबर वाला फर्क आपका होना चाहिए, नंबर आपका ज्यादा आना चाहिए, ठीक है। अगर कम आया है तब आप मत जाइएगा, बाकी आपकी इच्छा, आप जा सकते हैं, हम मना नहीं करेंगे, ठीक है। अच्छा, यहाँ कोई समस्या आपको नहीं होगी। अगर आपका एडमिशन हो जाता है, पीएनपी की साइट पर आप रजिस्टर्ड हो जाते हैं, तो कहीं भी किसी भी प्रकार की समस्या नहीं होगी। कुछ लोग जॉब के बारे में पूछ रहे थे कि आगे समस्या जब लगेगी तब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में, देखिए वहां भी आपको कोई समस्या नहीं होगी। लोग इस तरह के कर रहे हैं। अभी 2021 सत्र की अगर हम बात करें तो बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिन्होंने इस तरह का एडमिशन लिया गेस करके मार्किंग करके, और आज वो सेकंड सेमेस्टर की क्लास यहीं से कर रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह की दुविधा आप अपने मन में मत पालिएगा कि हमें समस्या होगी। खैर, आगे देख पा रहे हैं डायरेक्ट एडमिशन की संभावित तिथि। अच्छा है, अभी कल ही हमने आपको एक अपडेट प्रोवाइड किया था कि डायरेक्ट एडमिशन के संदर्भ में, देखिए मैं आप सभी से कहना चाहूंगा, एक सप्ताह का वक्त इन्होंने खुद दिया है कि हम एक सप्ताह के अंदर इसकी कोई ना कोई प्रक्रिया निकालेंगे। अध्याचन भेजा जा चुका है प्रशासन के पास, जैसे ही वहां से कोई अपडेट इन्होंने बताया, ठीक है। फिलहाल हम भी इसके कल वाले पेपर में भी पढ़े थे, ऐसा नहीं है, बट
आप सभी के लिए, अगर आपने कहा इसलिए वहां जरूर जाया गया PNP, ठीक है। तो वहां जाने के बाद इन्होंने कहा कि देखिए 1 सप्ताह का समय दिया गया है, जो भी होता है आपको न्यूज़पेपर या PNP की साइट पर जो है अपडेट दिया जाएगा। तो इसलिए मैं आपसे कहना चाहूँगा आप मेरे साथ बने रहिएगा, एक एक अपडेट यहाँ से प्रोवाइड की जा रही है। बिल्कुल मैं चैलेंज के साथ कह सकता हूँ कि 101% यहाँ से कोई भी अपडेट आपको फर्जी नहीं प्रोवाइड की जाती है। आप आगे देख भी सकते हैं, मिला भी सकते हैं, अब वीडियो कोई डिलीट नहीं होता है, जो भी चीज़ें यहाँ से दी जा रही कितना सत्य है वह आप खुद आंक सकते हैं, ठीक है। आगे हाँ, संभावित तिथि मैं आपसे कहना चाहता हूँ आप 1 सप्ताह का वेट करिएगा। वैसे हो सकता है या मान के चला जा रहा है कि आपका सेमेस्टर प्रारंभ हो जाएगा 14 सितंबर से आपके सेमेस्टर स्टार्ट है, ठीक है। तो 14 सितंबर के बाद भी हो सकता है, चूंकि डायरेक्ट एडमिशन जब भी हुआ है उस आपकी क्लास के बाद ही हुआ है, ठीक है। ये लोग जब जाएंगे तो इनकी क्लासें अलग से चलाई जाएंगे, वैसे अब चलाते हैं कि नहीं चलाते हैं ये विद्यालय वाले जाने, ठीक है। तो इनकी क्लासें अलग से चलाई जाने का निर्देश PNP की तरफ से मिलता है। खैर वह बात की बात है, क्लास चलाते हैं कि नहीं वह हमारा काम नहीं है, बट इतना जरूर ध्यान रखिएगा कि 15 तारीख के बाद ही कुछ अपडेट मिल सकती है, ठीक है। इन्होंने इस पर भी चुप्पी साध ली, कुछ ये कहने के लिए राजी नहीं हुए, सिर्फ इतना ही कहा कि भैया 1 सप्ताह का समय दिया गया है, जो भी होगा आप लोगों को इन्फॉर्म किया जाएगा। खैर यहाँ लिखा गया है कि DLED के संदर्भ में कुछ अफवाह 2030 तक समाप्त होगा अस्तित्व है। भैया एक चीज का आप बाकायदा ध्यान दीजिएगा कि इस तरह की बातें अगर जो लोग कर रहे हैं सिर्फ आपको भड़काने का प्रयास कर रहे हैं, जरा सा आप विचार करें। 2022 चल रहा है, 2022 के बाद 2030 कितना दिन है? बहुत ज़्यादा दिन नहीं, ठीक है। इस वजह से ऐसी कोई बात नहीं है कि 2030 तक अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। हाँ, एक चीज़ मैं मान सकता हूँ कि जैसे 2017 के पहले, ठीक है, 2017 के पहले इसका नाम BTC था, BTC था। 2017 के बाद, 2017 में ही इसका नाम जो है 17 के पहले था, 2017 के बाद इसका नाम क्या कर दिया गया? इसका नाम DLED कर दिया गया, ठीक है। तो वैसे नाम चेंज किया जा सकता है, बट अगर कोई कहता है कि अस्तित्व समाप्त हो जाएगा तो यह गलत है, क्योंकि पूरी तरह से जो प्राथमिक विद्यालय होते हैं, प्राथमिक में 101% ये DLED वाले ही वैलिड होते हैं, ठीक है। B.Ed वालों को ये तो लाया गया 2012 के आसपास में 72,825 से एक वैकेंसी आई थी, उसमें शामिल किया गया था। तो आज भी B.Ed बनाम BTC पर केस चल रहा है, कुछ भी हो सकता है, फैसला किधर जाएगा यह आने वाले समय पर छोड़ दीजिए, कोर्ट का काम है, हमारा काम नहीं है। इस वजह से कभी भी DLED इसके संदर्भ में अस्तित्व समाप्त नहीं होगा। आप अगर DLED में एडमिशन, कुछ लोग पछता भी रहे हैं, बहुत सारे लोग मैसेज किया कि भैया हमको B.Ed करना चाहिए था, मैं आपसे कहना चाहूँगा मेरे दोस्त कभी पछतावा नहीं करना चाहिए, ठीक है। आपने अगर DLED में एडमिशन लिया है तो बिल्कुल सही जगह लिए हैं। हाँ, आपकी इच्छाएं हैं B.Ed करने की तो आप कर सकते हैं, मैं आपको मना नहीं करूंगा, बट इतना जरूर ध्यान दीजिएगा अगर इस चीज का आपके मन में है दुविधा, अस्तित्व समाप्त हो जाएगा, तो 100% पूरी तरह से गलत है, सिर्फ आपको भड़काने का प्रयास किया जा रहा है, ठीक है। आप कदापि इस तरह का जिक्र अपने मन में मत पालिएगा, ठीक है। चलिए आगे, स्कॉलरशिप पर एडमिशन लेने वालों के साथ क्या हो सकती है समस्या? तो बिल्कुल, अच्छा, स्कॉलरशिप आप सभी को पता है कि इस वर्ष ये कंडीशन है कि बच्चे खोजे नहीं मिल रहे हैं, तो इस वजह से स्कॉलरशिप बेस पर एडमिशन लेने वालों की संख्या जो है थोड़ी सी ज़्यादा जरूर हो सकती है। कॉलेज वाले विभिन्न तरह की लुभावनी चीज़ें दे रहे हैं कि आ जाइए हम इतने में एडमिशन कर देंगे, बट इतना आप जरूर ध्यान दीजिएगा, बिल्कुल स्कॉलरशिप बेस पर एडमिशन होता है, इन दोनों को हम आपस में कोरिलेट करते हैं। अगर हम मान लें कि डायरेक्ट एडमिशन में आपका 20,000 30,000 में हो रहा है, ठीक है, बट इतना आप जरूर ध्यान दीजिएगा कि एक प्राइवेट कॉलेज की फीस जो होती है वह 41,000 होती है। 41,000 रुपये से 1 रुपये ये कम नहीं करेंगे, यह चीज़ भी आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। जैसे आज तो आपने 20,000 में एडमिशन ले लिया, मैं सपोज दैट की बात करूं, 20,000 में ले लिया, कॉलेज वाले करेंगे क्या? जब आपका प्रथम सेमेस्टर का एग्जाम आएगा, नज़दीक पहुंचेगा और जब फार्म वार्म भराया जाएगा परीक्षा वाला, तो वो कहेंगे कि भैया अब आइए हमें फीस दीजिए, ठीक है। तो उस वक्त आप फंस जाएंगे जब आपकी आर्थिक स्थिति 20,000 देने लायक नहीं होगी। इस वजह से, अच्छा, अगर कोई कॉलेज वाले मुझे देख रहे होंगे तो वो गालियाँ भी देंगे, यह चीज़ मुझे पता है, चूँकि अगर आप सच्चाई से अवगत होते हैं तो आप इसके चक्कर में नहीं पड़ेंगे। आप पर जा सकते हैं, आप 5,000 में एडमिशन कराइए, हम मना नहीं करेंगे आपको, लेकिन आपने पूछा था कि स्कॉलरशिप पर एडमिशन लेने से क्या आगे समस्या हो सकती है, तो बिल्कुल आप 41,000 रखे रहिएगा, कभी भी ये मांग सकते हैं। अरे 41,000 मतलब 20,000 आपने दे दिया, 20 से 21,000 आपको देना होगा, ये नहीं है कि जो 41,000 देना होगा, नहीं, 20,000 अगर आपने दिया है तो 21,000 आपको देना पड़ेगा, ठीक है। अगर
किसी कंडीशन में आपकी स्कॉलरशिप आ जाती है तब तो ठीक है, और नहीं आती है तब आपको वही समस्या हो जाएगी। इस वजह से कदापि जब आप भी एडमिशन इन दोनों के माध्यम से लीजिएगा तो वहाँ भली भांति आप जो है अच्छी तरह से पता करें। एक समय वह था 2017 की बात हम बताएं, ठीक है, 2017 की हम बात बताएं कि लोग 100-100 200 रुपए जो है वो, हालांकि यह सार्वजनिक मंच है, यहाँ पर यह कहना उचित नहीं है। एक समय 2017 के पहले यह था कि इस डीएलएड के लिए मारामारी मची थी, ठीक है, एक भी सीट खाली नहीं जा रही थी। कोई भी ऐसा कॉलेज नहीं था जहां पर सीटें खाली थी। हाँ ठीक है, कुछ सीटें प्राइवेट सेक्टर की खाली रह गई थी, ऐसा नहीं है, लेकिन उस वक्त ये था कि बच्चों के साथ किस तरह से ये लोग दुर्व्यवहार कर रहे थे, वह उस वक्त का बच्चा अगर आपके आसपास में कोई होगा तो उनसे पूछिएगा जो लोग 2017 में डीएलएड किए हैं। लेकिन आज ये कंडीशन इतनी खराब है कि इन्हें खोजे पर बच्चे नहीं मिल रहे हैं, ठीक है, जिसके पीछे वजह यह है कि इनका शोषण, ठीक है, लोग किस तरह से शोषण किए हैं आप उस बच्चे से पूछिएगा। खैर इस मंच पर यह बताया नहीं जा सकता है कि 2017 में बच्चों के साथ ये किस तरह से बिहेव कर रहे थे, ठीक है। चलिए आगे, अगर आपको जानना है तो आप टेलीग्राम पर मैसेज कर दीजिएगा, हम बता देंगे आपको, ठीक है। चलिए एक कमेंट और आपका आ रहा था कि सभी कॉलेज की खाली सीटों का विवरण हम कैसे देख पाएंगे। देखिए कोई भी कॉलेज हो, वैसे विवरण देखने से अच्छा है कि जब आप डायरेक्ट एडमिशन करवाएंगे तो आप किसी भी कॉलेज से संपर्क करके आप पूछ सकते हैं कि यहाँ कितनी सीटें खाली हैं, ठीक है। तो बिल्कुल मैं आप सभी से कहना चाहूँगा, अगर आप इस तरह की चीज़ें देखना चाहते हैं कि सभी खाली सीटों का विवरण अगर आप देखना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। इस पर वीडियो भी प्रोवाइड किया गया है, टेलीग्राम पर हमने कल ही इस वीडियो को भेजा था, कल या आज सुबह शायद भेजा था, हमें लगता है कि आप वहां से देख सकते हैं। माइनॉरिटी कॉलेज को भी देख सकते हैं कि कौन सा कॉलेज माइनॉरिटी है और कितनी सीटें भर चुकी हैं, कितनी सीटें खाली हैं और कितने लोगों ने एडमिशन कंप्लीट कर लिया है। इन सभी चीज़ों का विवरण उस वीडियो में बताया गया है, विद लाइव प्रूफ के साथ हमने आपको बेहतरीन तरीके से डिफाइन भी किया है, अच्छी तरह से सब कुछ उसमें प्रोवाइड किया है, ठीक है। तो आप उस वीडियो को देखिएगा, यहाँ ज़्यादा इस तरह से बताने से आपको समझ में नहीं आएगा, इस वजह से हमने बाकायदा लाइव भी आपको दिखा दिया था, ठीक है। आशा करते हैं दी गई जानकारी से आप संतुष्ट होंगे। प्लीज़ आप यहाँ देख पा रहे हैं हैंडराइटिंग नोट्स के साथ 15 सितंबर से आपकी क्लासें अनवरत चलाई जाएंगी, स्क्रीनशॉट के माध्यम से आपको पढ़ाया जाएगा। चूँकि हर चीज़ लिखना संभव नहीं होगा, जो चीज़ें यहाँ लिखने योग्य होंगी वह लिखी जाएंगी, बाकी चीज़ें बगल में स्क्रीनशॉट लगा रहेगा, वहाँ से आपको अच्छी तरह से डिफाइन किया जाएगा, ठीक है। वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। किसी भी प्रकार की अगर आपको समस्या होती है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। वैसे कोशिश ये करिएगा कि आर्यन इंस्टीट्यूट टेलीग्राम चैनल और इंस्टाग्राम आईडी कहीं पर भी आप अपने मैसेज को डाल सकते हैं, समय रहते हुए आप सभी के मैसेज का रिप्लाई दिया जाएगा। वीडियो समाप्त करते हैं, थैंक्स, धन्यवाद।